प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम के संविदा पर बहाल सभी सफाई कर्मी ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ। शहर में साफ सफाई व्यवस्था हुई ठप, जगह जगह पसरा कूड़ो कचरों का अंबार। बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन एवं बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर गुरुवार को दरभंगा नगर निगम के सभी सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के क्रम में दरभंगा नगर निगम कार्यालय परिसर में निगम कर्मियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पप्पू महतो के द्वारा की गई, तो वहीं संचालन विश्वास कुमार के द्वारा किया गया। मौके पर मौजूद वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि दरभंगा नगर निगम के पूरे 48 वार्ड में कहीं भी सफाई का कार्य नहीं किया गया है। निगम से कोई भी वाहन सफाई के लिए नहीं निकली है। सभी कार्यालय कर्मी हड़ताल में धरना पर उपस्थित हैं। हड़ताल पूरी तरह सफल है। तो वहीं मौके पर मौजूद शशिकांत मिश्रा ने अपने वक्तव्य में कहा कि संपूर्ण दरभंगा से लेकर पूरे बिहार में हड़ताल है। जब तक मजदूरों की मांगें नहीं मानी जाती है तब तक हड़ताल जारी रहेगा। सरकार से हम लोगों की सीधी लड़ाई है और यह मांग हम लोगों की वर्षों पुरानी है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद वक्ता गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे मीडिया को। हम लोग आज सरकार से सीधी लड़ाई है, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। 3 सूत्री मांग हम लोगों ने सरकार को पत्र भेजा है, महासंघ से भी गया है। पूरे बिहार के जितने भी नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद हैं, सभी संविदा, दैनिक, एनजीओ, अस्थायी कर्मी सभी आज अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अगर आप लोग की मांग को पूरी नहीं की जाती तब है तक अनिश्चितकालीन हड़ताल चलता रहेगा। 3 मांग क्या है मेन? 3 मांग में से पहली मांग है कि जितना भी पूरे बिहार नगर निगम, जितना भी नगर निगम परिषद है, जब तक सभी संविदा, दैनिक कर्मियों को अस्थायी नहीं किया जाता है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आउटसोर्सिंग सेवा जो एनजीओ प्रथा यहाँ लागू है उसको बंद कर दिया जाए, सरकार से हमारी सीधी मांग है। सूचना आपने ये जो सूचना दिया है किस पदाधिकारी को, किनको किनको? हम लोगों ने बिहार के महासंघ के नेता, पूरे बिहार के नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद, पूरे बिहार में सभी अपने अपने क्षेत्र में, प्रमंडल में जिला पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त, प्रमंडल नगर आयुक्त को पत्र सौंप कर आज हम लोग धरना स्थल पर अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। आप लोग जो बैठे हैं उनकी जानकारी दिया गया, तो उन लोग की तरफ से कोई पहल हुआ है कि नहीं? अभी तक तो कोई पहल नहीं हुई है, आगे देखते हैं। हम लोग अपना मांग को लेकर बैठे हुए हैं। वो पदाधिकारी रैंक का बात है, वो लोग अपना जाने क्या कर रहे नहीं कर रहे। हमको सरकार से सीधी लड़ाई है। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना राम, बिहार लोकल बॉडीज संयुक्त संघर्ष मोर्चा प्रदेश सचिव। वर्षों से लंबित मामला जो है उसके लिए आज हम लोग पूरे बिहार लेवल पर सरकार को घेरने का काम किया है। तो सरकार अब तक जो है हम लोगों का परमानेंट काम नहीं किया है। संविदा दैनिक जो वर्षों से कार्यरत है, 20-20 वर्ष से कार्यरत है सभी निकायों में, और जो सरकार जो एनजीओ के कार्य को लाना चाहती है, निजीकरण को लाना चाहती है, यह बिल्कुल भी सफाई कर्मचारियों के विरोध में है। यह सरकार को सोचना चाहिए कि सफाई व्यवस्था में जितने भी लोग लगे हुए हैं ये लोग के बारे में भी कुछ सोचे। वर्षों से लंबित से काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी अपना अस्थायी करने का काम किया। पटना में भी हुआ था कि 10 वर्ष वाले जितने भी थे पूर्व में उनको अस्थायीकरण कर दिया गया था। लेकिन दरभंगा नगर निगम और भी कई नगर निगम है जहाँ पे अब तक संविदा और दैनिक को अस्थायीकरण नहीं किया गया। इसके विरोध में आज पूरे महासंघ लेवल पर बिहार में हड़ताल है, जिसकी सूचना सरकार को भी है, जिला प्रशासन को भी है, सबको है। उसके विरोध में आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं और यह जो धरना है, यह जो हड़ताल है तब तक चलेगी जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर देती है। हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें पहला मांग है संविदा और दैनिक कर्मचारी का स्थायीकरण करना। दूसरी मांगे हैं कि जो निजीकरण सरकार करती है वो ठेका प्रथा बंद करे। तीसरी मांगे हैं एनसीपी का लाभ, जो पदोन्नति है, उन तीनों की मांग है। यह तीनों के ऊपर सरकार विचार विमर्श करेगी, तब हम लोग यह धरना प्रदर्शन को खत्म करेंगे। अन्यथा शहर का सफाई व्यवस्था पूरी तरीक़ा से हम लोग चरमराने का काम करेंगे। अपना नाम? मेरा नाम पप्पू कुमार राम है, मैं स्थानीय निकाय कर्मचारी का सचिव हूँ। छोटे भाई ने बड़े भाई पर करोड़ों की संपत्ति के गबन के लगाए आरोप, जानमाल की सुरक्षा की प्रशासन से लगाई गुहार। दरभंगा के मौलागंज में स्थित रविंद्र सिंह ने अपने आवासीय कार्यालय पर गुरुवार की दोपहर 2:30 बजे एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया,
उन्होंने अपने बड़े भाई पर संपत्ति के गबन का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे बड़े भाई शैलेंद्र प्रसाद सिंह और मेरे बीच विवाद चल रहा है। हमारे बड़े भाई शैलेंद्र सिंह के द्वारा करोड़ों की संपत्ति का गबन कर लिया गया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए बंटवारा से संबंधित एवं अन्य पेपर का हवाला देते हुए कहा कि परिवार की संपत्ति को जबरन हड़प कर बेच लिया गया है। दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो जाने के बाद भी संपत्ति हड़प कर बेचने का काम किया गया। रविंद्र सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि शैलेंद्र सिंह के द्वारा मां को बहला फुसला कर मां को अपना मुखौटा बनाकर गलत बयानबाजी दिलाया जा रहा है। इसके अलावा रविंद्र सिंह ने कई आरोप प्रत्यारोप लगाए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद रविंद्र सिंह। मेरा नाम रविंद्र नाथ सिंह, पिता स्वर्गीय श्री कुशेश्वर सिंह मौलाना निवासी हूँ। घर वैसे शेर बिजलिया बहली के अंतर्गत आता है। मैंने प्रेस वार्ता इसलिए बुलाया जो मेरे पिता की देहांत सन 19 में हो गई। 21 में मेरी पारिवारिक बंटवारा हो गई। बंटवारा के पश्चात मेरी माँ को पहला के फुसला करके मेरे बड़े भाई साहब ऊपर ले गए। क्या नाम उनका? शैलेंद्र प्रसाद सिंह उनका नाम है। उसके बाद उनको ऊपर ले जाने के बाद कुछ प्रेस में भी देखे हैं, कल निकला है जो क्या आपने माँ के साथ कुछ अन्याय किया है, माँ बंटवारा सूट की है। मुझे समझ में नहीं आता है बंटवारा सूट मैं क्या चीज़ पे की हूँ, क्योंकि मेरे पास कुल 26 बीघा जमीन है जो इस बंटवारे नामा में लिखा हुआ है। जो माँ जब तक जीवित रहेंगी 26 बीघा का मालिक वो रहेंगी। पुराना एक मकान बगल में है 21 कमरा, जिसका लगभग 60 से 70 हज़ार मकान किराया आता है, वो माँ को दिया गया है। उसके अलावे उनका पति का पेंशन है। और माँ तो माँ होती है, मेरी तो विवाद कोई माँ से है नहीं। सारा जब तक वो जीवित है सारा प्रॉपर्टी दिया भी गया और आगे भी दिया जाए, तो उसके बावजूद क्या चीज़ का बंटवारा नामा वो करना चाहती है मुझे समझ में नहीं आता। बंटवारा में तो मान लीजिए 26 बीघा तो एक पूरी उनको मिलेगा, क्योंकि हम 2 भाई 1 बहन और 1 माँ है, तो 6 बीघा शेयर होगा। उनको तो सारी प्रॉपर्टी दिया गया। मेरा कहना सिर्फ एक चीज़ पे है, जो उनके पीछे जो मुखौटा है आप लोग उसको उजागर कीजिए। चूँकि माँ को बहला फुसला करके बंटवारा जो किया गया वो कोई साधारण आदमी नहीं। मेरी बहन है, मेरी बहनोई है, मेरे मामा जी हैं और गण्यमान्य व्यक्ति 5 गो पंच हैं, उन सबों के द्वारा बंटवारा किया गया है। बंटवारा तो कोई मुद्दा नहीं है, मेरी माँ है। आज भी आप लोग से मैं निवेदन यही करूँगा, जो आप लोग एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, बंटवारा जो 19 में हुआ है वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। इसको आप लोग प्रशासन से हो, आप लोगों से हो, इसको लागू करवा दिया जाए। माँ का इकरारनामा है, बंटवारा के बाद माँ एक्सेप्ट की हुई है जो हमारे सामने में बंटवारा हुआ। बंटवारा नहीं होता, गांव का बंटवारा पूर्व में ही मेरे पिताजी कर चुके हैं और यहाँ का बंटवारा पंच द्वारा। उस न्यूज़ चैनल में ये भी बोला जा रहा है जो माँ का हमने 7 करोड़ रुपया का गबन कर दिया है। जिस सारा बंटवारा नामा अगर आप पढ़ लीजिएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं होगा। यहाँ अपने भाई हैं शैलेंद्र प्रसाद, पप्पू सिंह उनका लठ है। आपको भय, आपको जो अपनी जान का भय है, क्या इसकी लिखित शिकायत आपने की है? जी, पदाधिकारी के पास में आपने दिया? जी, कई बार एसएसपी साहब एक जगह दिए हुए, एसएसपी साहब को दिए हुए, ग्रामीण एसपी साहब को दिए हुए, लहरियासराय थाना में दिए हुए, बिरौल थाना में दिए हुए, बहेरी थाना में दिए। अगर भविष्य में अभी ऐसा कुछ होता है तो जवाबदेही किसकी होगी आपके साथ, अगर कुछ ऐसा हो तो इस पर तो मैं कुछ टिक्का टिप्पणी कर नहीं सकता हूँ। आप लोग खुद पढ़े लिखे आदमी हैं। इस देश में तो हत्या होने के बाद लोग की नींद खुलती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। बताइए। रविंद्र नाथ सिंह मेरा नाम है।
दरभंगा प्रमंडल डाक अधीक्षक पहुंचे औचक निरीक्षण करने के लिए लालबाग में स्थित दरभंगा प्रधान डाकघर ली कई बातों की जानकारी। दरभंगा प्रमंडल कार्यालय में नवनियुक्त डाक अधीक्षक गुरुवार को लालबाग में स्थित दरभंगा प्रधान डाकघर पहुंचे, जहां उन्होंने डाकघर का औचक निरीक्षण किया और कई बातों की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान वे अभिकर्ताओं से मिले, जहां उनकी समस्याओं को भी जाना और समाधान करने का भी आश्वासन दिया। इस दौरान नवनियुक्त डाक अधीक्षक ने कई बातों की जानकारी मीडिया को गुरुवार की शाम 4:30 बजे प्रदान की। उन्होंने कहा कि कई बातों की जानकारी ली गई है, जो भी समस्याएं हैं वह दूर कर ली जाएगी। तो वहीं जब उनसे पूछा गया कि इस डाकघर परिसर में न महिलाओं के लिए शौचालय है और न ही पुरुषों के लिए, साथ ही शुद्ध पानी की भी व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यह समस्या गंभीर है और जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद अभिकर्ता एवं डाक अधीक्षक। वार्ता तो यही हुई है कि व्यापार को बढ़ाने के लिए कहा गया है। थोड़ा दरभंगा का HO है, हेड ऑफिस है, इसमें संख्या नग्न के बराबर में है डिपॉजिट के मामले में। इसको बढ़ाने का आदेश दिया गया कि आप लोग बढ़ाइए, आप लोग कंधार है। जो यहाँ समस्या है क्या उसके बारे में भी चर्चा? हाँ, समस्या के बारे में चर्चा की है कि हम लोग का व्यवस्था का नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, जनता की पानी के लिए व्यवस्था नहीं है, बल्कि सब व्यवस्था दूर हो रहा है, पब्लिक बाथरूम नहीं है, सबकी समस्या के बारे में बोले हैं। हमको अच्छा लगा। सुमेर साहब वादा तो किए हैं, विविधता कितना है वो तो आने वाला भविष्य बताएगा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ ध्रुव कुमार मंडल, डाक अभिकर्ता दरभंगा। अपनी समस्या बताइए उनको। रहने यहाँ बैठने उठने की जगह नहीं है, पानी का नहीं है व्यवस्था डाकघर में, और सर्टिफिकेट वगैरह की थोड़ी कमी है, जैसे डिपॉजिट फॉर्म, विड्रॉल फॉर्म वगैरह सब। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको 1 महीना का समय दीजिए, हम सब कुछ कर देंगे। क्या लग रहा है यहाँ ज्वाइन किए हैं और दरभंगा HO आए मिलने के लिए आप लोगों से, क्या लग रहा है समस्या का समाधान होगा? नहीं, इनके व्यवहार से और इनके इंटेंशन से तो ऐसा लगता है कि कुछ करेंगे। आगे क्या होगा तो समय बताएंगे। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अरुण कुमार चौधरी है, हम यहाँ एजेंट हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर कोई रिक्वायरमेंट है वो देख रहे हैं। पब्लिक हॉल में बैठने की व्यवस्था प्रॉपर है कि नहीं है, लोगों का जो इस तरह का क्लेम है उसका पेंडेंसी का क्या स्थिति है, तो प्रॉपर करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो चीज़ें ठीक नहीं है उसको ठीक की जाए, सुविधाजनक बनाई जाए लोगों के लिए, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस से जोड़ने के लिए जो हमारे पास सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाए। सर, यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है कई वर्षों से जो महिलाएं ग्राहक आती हैं, न उनके लिए शौचालय है, न अच्छा पीने के लिए पानी है, न ही पुरुषों के लिए शौचालय है। इसके बारे में सर क्या प्रयास रहेगा आपका? एकदम प्रयास रहेगा कि उसको हम लोग निरीक्षण कर लेते हैं और उसमें जो रिक्वायर्ड जो भी चेंजेस की आवश्यकता होगी वो करेंगे। मंटू कुमार क्या है सर? डाक अधीक्षक दरभंगा प्रमंडल। थैंक यू। फ्यूजन परियोजना के अंतर्गत सदर जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य कर्मियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ संपन्न। गुरुवार को फ्यूजन परियोजना के अंतर्गत दरभंगा सदर जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य कर्मियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस कार्यक्रम में जिले के 5 विकास खंडों के चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक स्वास्थ्य प्रबंधक, फार्मासिस्ट, ब्लॉक सामुदायिक परिचालक को मानसून बाढ़ के दौरान असंक्रामक रोग के रोगियों की देखभाल रखने के तरीके सिखाए गए। तो वहीं इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार एवं मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा के द्वारा किया गया। इस मौके पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्रा, जिला महामारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि, लेखा प्रबंधक रवि रंजन, जिला परिवार कल्याण सलाहकार इंद्रजीत मौजूद थे। सभी अतिथियों ने बाढ़ के समय गैर संचारी रोगियों को दवाएं और स्वास्थ्य कर्मियों की समुचित तैयारी की आवश्यकता पर बल दिया। तो इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार की शाम 6 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।